हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का इस बुक से अभी तक एक सेट लगा लिए हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिए दोस्तों, पार्ट ए दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पार्ट बी है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके का पार्ट सी है मैथ, पार्ट डी है इंग्लिश और लास्ट पार्ट देखिए इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, कोई एक पार्ट लेना है। ठीक है, चलिए जीके से शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, देखिए। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? बताइए किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 35, 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 53। सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट के राइटर कौन है? चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक बताना है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका 24 का सी, देखिए सियालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देखिए चतुराश्रम बाल्यावस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया? वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए बताइए कौन सा पद का प्रावधान किया गया है? राइट ऑप्शन डी होगा, गृहस्थ। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? इसका राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 50 से 125 सीएम। देखिए 27 है, सिख गुरु के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु हरगोविंद। 27 के आगे आइए दोस्तों 28 पर। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी 8। देखिए चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से जाना जाता है, डैश के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। कहाँ के थे दोस्तों ये? नदिया, ठीक है, नदिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? नहीं है दोस्तों, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज डैश परियोजना का हिस्सा है? किस परियोजना का दोस्तों? भारतमाला। भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। 33 है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और डैश है, तो कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे सी हो जाएगा, काला। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? 21 का अर्थ है दोस्तों, आपको पता भी होगा, 21वीं सदी। 35 है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन सी होगा, 1950। धौलागिरी
देखिए दोस्तों, धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। ठीक है, धौलागिरी जो है नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, याद रखिएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, डैश से संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो दोस्तों ये कहाँ से, फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, फैजपुर। 38 है, वर्ली चित्रकला। देखिए दोस्तों, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। धर्मशाला, कटक, जयपुर, भोपाल। राइट आंसर सी होगा जयपुर। क्या होगा दोस्तों, जयपुर। चलिए अगला पार्ट हम हिंदी करेंगे। ठीक है, आ जाइए हिंदी पे आते हैं। चलिए हिंदी का पार्ट दिख गया है दोस्तों सामने। चलिए 61 पे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जिसके, देखिए जिसका मूल नहीं है, जिसका मूल नहीं है उसका निर्मूल हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसका आंसर ए होगा दोस्तों, हाथी, गज। देखिए एक वाक्य है, बताना है जिसमें त्रुटि नहीं है, चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, खाएंगे। देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, कोई त्रुटि नहीं। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, बताइए कौन सा पार्ट गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ है दोस्तों तीसरा, देखिए नहीं खाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा पार्ट यहाँ पे गड़बड़ है। अगला प्रश्न है 64, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए जलसे में डैश लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। चलिए, जलसे में डैश लोग थे, कुछ लोग थे, कम लोग थे, थोड़े लोग थे या इतने लोग थे, कौन सा होगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा, जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। अशुद्ध अंश को पहचानिए, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। पकड़ में आ गया, तुरंत आ गया होगा, बाहर जानी है, ये गलत है, ए ऑप्शन। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, हवा की, ठीक है, सरसराहट में भी संगीत है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 का डी। 67 है, विलोम बताना है, उष्ण का विलोम क्या होगा। उष्ण का दोस्तों हो जाएगा शीतल। दुष्काल में 68, देखिए दोस्तों फिर से, दुष्काल में भूख से मरने की, यहाँ देखिए अंडरलाइन है, भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। भूख से मरने, इसकी जगह क्या हो सकता है, इसकी जगह जो दोस्तों हो जाएगा भूखमरी। ठीक है, भूखमरी की अवस्था हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 69, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। सब्ज बाग दिखाना, 69, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। 71, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ नाप अंडरलाइन है, ध्यान दीजिएगा। दूध लीटर की नाप से बिकता है, नाप होगा कि माप होगा, ये आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा, ठीक है, मापन होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 72, यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदुषी, ये सही लिखा है। 73, देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। विष उगलना, विष उगलना यानी द्वेषपूर्ण बात करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 74, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे शिक्षक प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या करते हैं? पूछते हैं, कहते हैं, पूछवाते हैं, क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा पूछते हैं, ए ऑप्शन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कम खर्च करने वाला हो, इसका आंसर हो जाएगा ए, मितव्ययी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला देखिए, पैसेज है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया है, ठीक है। 76, देखिए यहाँ पे 77 78 ऑप्शन यहाँ से लेके हमें सेट करना है 1 2 3 4 5 में। मोह मन की उस, देखते चलिए दोस्तों, मोह मन की उस दशा का घोतक है जिसमें मनुष्य, अब देखिए आगे, जिसमें मनुष्य भ्रम, ठीक है, मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को, आगे देखिए दोस्तों, सत्य को पहचानने, ठीक है, सत्य को पहचानने में, अब आगे क्या होगा चौथा में, देखिए, पहचानने में असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना का ममत्व का, देखिए, मत्व का आवरण चढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आवरण हो जाएगा 5वें में। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे दिया गया था, हमने आपको दिखाया नहीं, पढ़ के सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश पे आ जाइए। 61, जल्दी जल्दी इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है कौन सा है। इसमें बी वाला हो जाएगा टेरिस्ट्रियल, ये गलत है। फिर से देखिए दोस्तों, नो इरर, इरर वाला पार्ट बताना। चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, खाने के शौकीन बच्चे, फ्रॉम मेला आंटी स्मॉल शॉप एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, सड़क के किनारे जो आंटी दुकान लगाई है मेले में, ठीक है। चलिए, आंटी स्मॉल शॉप, वहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी सी डी कौन सा पार्ट गलत है यहाँ पे? तो 62 का बी हो जाएगा। माला आंटी, देखिए माला आंटीज लिखा है, ठीक है, यहाँ आंटीज नहीं होगा, ये गलत है। आगे आइए 63, देखिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। यू आर इल इफ यू ईट ऑल दैट फूड, यहाँ पे आर की जगह क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों डी वाला हो जाएगा विल बी, यू विल बी इल इफ यू ईट ऑल दैट फूड, बीमार हो जाओगे अगर पूरा खाना खाओगे तो। चलिए, नो बडी वेयर अलाउड इन टू द कंटेनमेंट जोन्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट यहाँ पे बताना है? 4 पार्ट है, कंटेंस ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है, चारों पार्ट में। तो यहाँ पे 64 देखिए दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा बी वाला, नो बडी वेयर, नो बडी देयर। चलिए आगे 65 है, सिनोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। 65 में विटल का सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कोरिकल, ठीक है। अगला एडम फ्रेज है, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, इसका सी हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मिनट। 67, appropriate option, fill in the blank. The type of turban worn by Indian dash varies from one region to another. 68, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word.
देखिए यहाँ दिया है द साउंड अ बियर मेक्स, बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 68 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, ग्रोल। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, देखिए 69 में। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन पिकल, ये गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थ्रू ही अर्न मच वेज ही वॉज डैश विथ हिज लाइफ, इसका जवाब हो जाएगा आपका बी, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट विथ हिज लाइफ। अब आइए 71 में वन वर्ड देखिए सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी फिर से है। ठीक है, इसको देख लीजिए। ए पर्सन हु लव्स सपोर्ट, देखिए दोस्तों, अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट एंड डिफेंड हिज कंट्री, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, डिफेंस करता है देश के लिए, जो लड़ता है, प्यार करता है, उसको क्या कहते हैं? इसका ए हो जाएगा पैट्रिक, राष्ट्रभक्त। चलिए अगला है ग्रामेटिकल एरर बताना है 72 में, आ जाइए आगे। A grand celebration in honor of a first woman gold medalist who organized by the family member, कौन सा पार्ट गलत है? यहाँ पे सही जवाब बी होगा दोस्तों, ए फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका गलत है। चलिए आगे आइए, मीनिंग बताना है। एडम मुहावरा है ये दोस्तों, एडम टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, टू पुट समथिंग ऑन होल्ड, इसका क्या मतलब होगा? मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टू पोस्टपोन समथिंग, आगे बढ़ा देना। ठीक है, उस टाइम के लिए रोक देना कोई चीज़, पुट होल्ड। 74 है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए 74 में अल्टीमेटली ही हैज़ ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम। ठीक है, 75 देखिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड in the given sentence. She was the only companion Beckley could के बाद हो जाएगा दोस्तों confide in। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, मैथ रीजनिंग भी साथ में रहेगा, आप आराम से हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।